हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहाँ मैं अपलोड करता हूँ आईआईटी जेम से रिलेटेड टॉपिक्स एंड साथ ही मैं अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स इंजीनियर मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है सारे देख सकते हैं एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो इसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की। दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जेम। ओके, सो इसमें हम आज बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो टॉपिक की वो है कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0,0। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है। इसकी एक लिमिट की एग्जिस्टेंस हमने डिस्कस किया है, रिपीटिंग लिमिट की हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, और उनके डिफरेंट केसेस भी हमने देखे और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में। सो कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसका जो मीनिंग होता है, डेफिनेशन होती है, उसकी डिस्कस भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि टॉपिक जो है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो नाउ बात करते हैं हम कंटिन्यूटी एट पॉइंट P00। ओके, P0 सॉरी, ये कोई पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि कंटिन्यूटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। ओके, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई होगा, इज said to be is said to be continuous at a point 0,0 when, या if and only if, for each e belongs to, sorry, e greater than 0 exist delta 1 and delta 2 are greater than 0 such that। इसका मीनिंग समझना। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ 0,0, ओके, ये जो है वो कैसा है, लेस देन ई है। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसमें प्रोवाइडिंग लगा देते हो कि प्रोवाइडेड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा 1 एंड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा 2। ओके, तो ये हो जाएगी इसकी एक डेफिनेशन, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई है जो इस प्रकार से है कि कंटिन्यूस, उसको ना फंक्शन को इस प्रकार कहा जाता है, इस प्रकार कंटिन्यूस कहा जाता है कि जो पॉइंट है वो, अगर इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ई इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ओके, ये जो है 0 से बड़ा होगा प्रत्येक जो ई है इसमें, और वैल्यू क्या होगी इसकी, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर ग्रेटर देन 0। और ये जो है इस टाइप से इसका जो डेफिनेशन यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसका यूज हम करेंगे। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। तो मैं समझाता हूँ ये ई क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो एक्चुअली इसका एक जो एग्जाम्पल है उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका। एग्जाम्पल दैट इज द एफ एक्स कॉमा वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, that is the x 0 not is equal to 0 comma 0, and that is the x comma y is equal to 0 comma 0. Discuss the, okay, discuss the continuity of the function at 0 comma 0। सो इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला दैट इज द एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा सॉरी एफ 0,0 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ओके, दैट इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। माइनस हमको क्या करना है, इसमें से 0 लेस करना है। ओके, 0 पुट करके फंक्शन को सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो है वो इससे, ओके, इससे क्या होगा, लेस देन होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ई, 1 मिनट, लेस देन ई स्क्वायर। ओके, ये ई स्क्वायर से लेस देन हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर लेस देन ई स्क्वायर बाई 2। ओके,
एंड ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लेस देन ई स्क्वायर बाई टू। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे मॉड एक्स लेस देन ई बाई रूट टू। ओके, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वाई लेस देन ई बाई रूट टू। अब हमने क्या कहा यहाँ पे कि चूज डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, आपको डेल्टा वन और डेल्टा टू लिखना है, वो भी क्या होंगे जीरो से बड़े होंगे, तो यहाँ से जीरो से बड़े है ना, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वन एंड डेल्टा टू इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, सॉरी ई बाई रूट टू हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा ई बाई रूट टू। अब क्या करना है आपको कि डेफिनेशन का यूज करना है। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि जो आपके पास में फंक्शन होता है एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ जीरो जीरो that is less than e provided, okay, provided x that is the less than delta 1, y that is the less than delta 2. So now you can see x and y यहाँ पे क्या हो रहा है इक्वली हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉमा 0, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू द एफ एक्स कॉमा 0, सॉरी 0 कॉमा 0, ओके, इसको इस टाइप से लिख देंगे हम। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा 0, देन एफ एक्स फंक्शन जो है वो आपके पास में यहाँ पे क्या है, एफ एक्स फंक्शन है आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू जो मिल रही है आपको क्या मिल रही है 0 मिल रही है, ये वैल्यू कैसी है फाइनाइट है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट है, इसलिए ये सारी जो कंडीशन हम ऊपर कह रहे हैं वो अप्लाई यहाँ पे जो है वो ये जो हमने कहा था कि इसमें से ये लेस करेंगे ना x माइनस 0 डेल्टा से जो छोटा होगा y माइनस 0 डेल्टा से छोटा होगा, तो वो सारी चीजें क्या हो रही है यहाँ से प्रूफ हो रही है। ओके, वो सारी क्या हो रही है यहाँ पे प्रूफ हो रही है। तो अब क्या कहेंगे कि द गिवन फंक्शन इज द कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज द कंटिन्यूअस एट 0 कॉमा 0। ये जो है इस टाइप से इस पे 0 कॉमा 0 पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, नोट पॉइंट लिखते हैं, नोट पॉइंट से शॉर्ट ट्रिक से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो है वो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। ओके, जो शॉर्ट ट्रिक्स हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ। नोट पॉइंट में क्या हो जाएगा कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर डिग्री का अगर आपको क्या करना है इसका डिफरेंस लेना है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ग्रेटर देन 0, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इसमें मैं बात कर लेता हूं डिफरेंशिएबिलिटी की, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज द ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। ओके, अब मैं बात करता हूं फॉर इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल 1, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट 0 कॉमा 0। ओके, सारी किसकी बात हो रही है एट 0 कॉमा 0 की। अब लिखते हैं यहाँ पे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज द ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। ओके, कंटिन्यूअस भी है जो है नहीं सॉरी डिफरेंशिएबल है। ओके, कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसमें क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म जो है वो होना ही चाहिए, तब ये जो सारे रूल होंगे। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट केस। अगर ये नहीं है
तो नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म अगर उसमें है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या होगा, पॉइंट्स अप्लाई होंगे। अब इन पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो आपका 1 मिनट। सो इसमें कैसे करना है आपको यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई दैट इज द एक्स स्क्वायर वाई अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स कॉमा वाई दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 एंड 0 हो जाएगा एट एक्स वाई इज इक्वल टू 0, 0। सो नाउ अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस है या दोनों है। तो सारी चीजें एक बता देता हूँ। अच्छा, एक इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं ना, सो इनको मैं थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इनका सिंप्लीफाइड पॉइंट जो है वो इतना हो जाएगा कि एट 0, 0 एट 0, 0 क्या होगा यहाँ पे, अगर जो डिफरेंस है, ओके, मैं ये जो है वो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, अगर डिफरेंस 0 हो जाता है तो क्या होगा, डज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ना ही यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मैं थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। दूसरा मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर डिफरेंस 1 हो जाता है, ओके, इक्वल टू 1 हो जाता है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं होगा। अगर जो है यहाँ पे डिफरेंस 2 हो जाता है तो कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये इन पॉइंट्स का कह सकते हैं कंक्लूजन है। ओके, जो हमने ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं उनका कंक्लूजन है। बट प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऑलवेज होना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस लेंगे। तो ऊपर जो डिग्री है दैट इज 3। ओके, माइनस क्या करना, नीचे डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका डिफरेंस। अब 1 हो गया तो क्या होगा, ये क्या कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई बात समझ में? ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज द एफ एक्स वाई। ओके, एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू 0, 0 एंड 0x, y इज इक्वल टू 0, 0। ओके, तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो ऊपर जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 4, नीचे जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। इट मीन्स कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है यहाँ पे। ओके, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। और हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एक दो चार प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम इस पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए जिसमें मैं बात करता हूँ आपको ऐसा लिखना पड़ जाए, ठीक है, एक कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पे। स्पेशल में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई एट एक्स कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 0 हो जाएगा एट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, 0। सो नाउ अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि हमने कहा था प्रोवाइडेड द x square plus y square term always present in the denominator, but here is the not x square plus y square term. So we can write as function f x y is equal to mod of x plus mod of y. So now x square plus y square power 0. Okay, we can write as, तो क्या हो जाएगा, नीचे जो पावर है वो क्या हो रही है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे पावर तो क्या हो रही है, 0, यहाँ पे 0 हो गई नीचे की पूरी डिग्री। अगर मैं बात करूं ऊपर की डिग्री कितनी है, 1 है, नीचे की डिग्री 0 है, ये क्या रहा आंसर, 1 है। ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस टाइप से इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जिसमें हमने इसको सॉल्व किया है। आपको जो है क्वेश्चंस के टाइप भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। सो अभी तक के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।